गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मोशन इन टू डायमेंशन का ही एक दूसरा सब टॉपिक है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को कंसेप्ट साथ समझिए। ठीक है, इसमें हम लोग कई सारे इक्वेशन डिराइव करेंगे, उस बेस पे हम उसका कंसेप्ट बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हर पार्ट को आप लोग ठीक से मेरे बातों को समझिए। आज हम कोशिश करेंगे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम आप लोग को समझा दें। ठीक है, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक्चुअली होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन when any object thrown in the air with any initial velocity with an angle such that it move in air under influence of gravitational acceleration। ठीक है, मेरी बात तो डिफिनेशन को इतना समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कोई मोशन होता है जब देखिए, इसको हम फिगर से बता देते हैं आपको। ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से किसी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u मान लिए, इससे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये थीटा एंगल से थ्रो करते हैं। ये कुछ पैराबोलिक पाथ बना के आगे जाके फिर गिर जाता है। सपोज आप खेल के मैदान में बॉल फेंकते हैं, ठीक है, किसी एंगल से बॉल फेंकते हैं तो बॉल आगे जाके, ऐसा थोड़ी आकाश मुड़ जाता है, वो फिर आगे जाके कुछ दूर जाके फिर आप किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके पहुंचता है, फिर वहां से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कई तरह के रियल वर्ल्ड में इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आपको हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट समझ रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं। एजम्पशन क्या होता है? जैसे इसमें हम लोग एयर रेसिस्टेंट नेग्लिजिबल मांगते हैं। ये मान के चलते हैं कि सब एयर में हम लोग बॉल फेंके, एयर इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है, कंसेप्ट समझिए। जब आपको इससे पहले हमने क्या बताया, आपको वेक्टर में बताया था वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ने। ये सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब कोई वेलोसिटी u इधर हम थ्रो किए, इसको हम, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशन में मूव करता है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। ठीक है, इस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को पहले हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये u cos थीटा वेक्टर के आपको हमने रिजोल्यूशन में बताया। ये हो जाएगा आपको u sin थीटा। ये जब प्रोजेक्टाइल होगा तो ये ऊपर जाके कुछ मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। ये जब मैक्सिमम हाइट होता है इसको हम h कहते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ जाके फिर ये लैंड को, जहाँ बॉल जाके हिट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट जाके जो हिट करेगा, उसको हम यहाँ से यहाँ की दूरी को हम रेंज कहते हैं, r से डिनोट करते हैं। और टोटल टाइम जो लगा यहाँ से फ्लाई करने में और यहाँ लैंड करने में, तो टोटल टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो हम जो है ये h का इक्वेशन, ये r का इक्वेशन, ये t का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग यूज करने वाले डेरिवेशन में, मोशन इन वन डायमेंशन में जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, उसी इक्वेशन का यूज करके यहाँ हम करेंगे। जब हम किसी 2 डायमेंशनल वेलोसिटी को हम देखिए, इसको हम ब्रेक कर लिए x एक्सिस में, y एक्सिस में। जब हम 1 डायमेंशन में ब्रेक कर लिए तो 1 डायमेंशनल इक्वेशन को हम यूज करके यहाँ पे हर चीज का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये समझ गए, कुछ की पॉइंट हम एजम्पशन बता दिए, कुछ की पॉइंट बता दिए। इसमें एक टर्म आता है सिमेट्री।
सिमेट्री। देखिए ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर। देखिए इसमें देखिए हाफ पार्ट इधर असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए यहां से यहां गया, फिर यहां मैक्सिमम हाइट जाके फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आ गया। जो फिगर आपको इधर होगा सिमिलर फिगर इधर भी होगा, सिमेट्री दिख रहा है। और क्या इसमें होता है, जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको सिमेट्री कहते हैं। और यहां आप देख लीजिए, जितना कोई पॉइंट ले लीजिए, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जो ग्राफ में जो वेलोसिटी यहां का होगा यहां होगा, वही वेलोसिटी यहां भी होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, सपोज कोई पॉइंट हम वाई एक्सिस पे यहां लिए, तो जो इसके सामने यहां जो पॉइंट जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी आपका उसके इक्विवेलेंट यहां भी होगा। सिमेट्री का मतलब यही होता है, हर एक सिमिलर हाइट पे जो है दोनों साइड वेलोसिटी इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या कहने का मतलब आप समझ गए कंसेप्ट। हर एक पॉइंट पे जो है हाइट, जो जितना हाइट यहां से यहां है, दोनों जगह किसी हाइट पर ले लेंगे तो दोनों साइड जो है वेलोसिटी इक्वल होगा। सिमेट्री टर्म का मतलब यही होता है। समझ गए आप लोग। अब इतने कंसेप्ट समझाने के बाद हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लैंड हो गया, यहां से u थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से किसी चीज को प्रोजेक्ट किया गया, ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बना के मैक्सिमम हाइट h पे गया और यहां फिर लैंड कर गया। यहां से यहां का दूरी क्या हो गया आपका r, जिसको रेंज कहते हैं। यहां से यहां आने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो कैपिटल T। देखिए इसमें और एक क्या कंसेप्ट होता है, जब मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट गया फिर वहां पर जाके फिर नीचे जाने लगता है, इसका मतलब यहां पे जाके ये वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। मैक्सिमम हाइट पर किसी चीज का वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, अब इससे ही हम अब इक्वेशन डिराइव करते। सबसे पहले हम टाइम पीरियड का एक टाइम पीरियड इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखिए मोशन इन वन डायमेंशन में क्या हम पढ़े हैं, v इक्वल टू u प्लस at पढ़े हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसमें लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही लगता है, वो भी डाउनवर्ड। ठीक है, तो v तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे निकाल रहे मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा वो हम निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में, u साइन थीटा। ठीक है, माइनस gt। माइनस क्यों हो गया कि g डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, यहां से t जब हम निकाले तो हो गया आपका u साइन थीटा बाय g। देखिए यहां से यहां आने का टाइम निकल गया आपको, u साइन थीटा बाय g। तो अब जैसा सिमेट्री में हमने क्या बताया, जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा। एक टोटल टाइम क्या, कैपिटल T क्या हो जाएगा आपका 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2u साइन थीटा बाय g। ये आपका इक्वेशन हो गया टाइम पीरियड का। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम डेरिवेशन करेंगे h का। h के लिए हम इक्वेशन लेंगे, आप एक पढ़े हुए हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए मैक्सिमम हाइट में v क्या, फिर यहाँ 0 है, u क्या हो गया वर्टिकल में आपको u साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ g देंगे, g माइनस में 2
जी एस किया, यहाँ पे एच है, फिर इसको डिराइव करें तो एच इक्वल टू आ जाएगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए ये दूसरा इक्वेशन एच का आ गया, एच इक्वल टू हो गया आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये दूसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। अब तीसरा इक्वेशन क्या निकालना है, रेंज का। रेंज का निकालना देखिए कितना आसान है। देखिए रेंज ये यहां से यहां का हो गया, हम क्या करेंगे, इधर का वेलोसिटी क्या है आपको u cos थीटा है ना। इसमें इस वेलोसिटी में यदि हम r इक्वल टू क्या हो जाएगा u cos थीटा वेलोसिटी इंटू यहां हम लगा देंगे s इक्वल टू ut, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल में g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी नहीं है या कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए u cos थीटा इंटू t टाइम पीरियड बराबर u cos थीटा टाइम पीरियड यहां से हम दे देंगे, पुट करेंगे 2u sin थीटा बाय g। ये हो गया आपको u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपको r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता साइन 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे ये चीज, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए तीसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। देखिए तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। टाइम पीरियड का हो गया 2u साइन थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट का हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज का हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन डिराइव देखिए कैसे हमने कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब इस बेस पे आपसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम इतना ही अभी बता, इसको आप रिपीट करके पढ़िए अपने थ्योरेटिकल बुक से या कोई से भी अपने सिलेबस वाले बुक से, और इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, जितना चीज हमने बताया उसके कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ और पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।